न बुद्धिवेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसंगिनां जीषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। हमें कर्म करने वाले की बुद्धि में भेद नहीं प्रकट करना चाहिए। जिस भी अवस्था में है वो कर्म जो कर रहा है उसको कर्म करने देना चाहिए। भगवान कृष्ण की व्याख्या सुनिए। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू फ्रूटिटिव रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा है लेकिन फल की आशा के साथ करना है। तो हमारा ये कि हम ये काम करेंगे तो भगवान हमको ये देंगे वो देंगे, वो भी अच्छा चीज है। वो फल की आशा के साथ अगर कोई कर्म करता है तो अच्छा है, हमें उसमें भेद नहीं पैदा करना चाहिए। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. न बुद्धि भेदं जनयेदाज्ञानां कर्म संग न बुद्धि भेदम जनयेत। हमें बुद्धि में उसकी, अगर वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसकी, किसान किसानी कर रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, सब्जी वाले सब्जी उगा रहे हैं, गाड़ी वाले गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोगों की ड्यूटीज बनती है कि उसको करने दें। वो गंगा नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भगवान हमको पुत्र देंगे, धन देंगे, नौकरी देंगे। ठीक है, हमें अपनी विद्वता का परिचय वहां नहीं देना चाहिए। वो अनजान भले हो कि कर्मण्यवाधिकारिस्तु, कर्मों से फल को हटाना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कर्मों में अटैच्ड है तो उसको कर्म करने देना चाहिए। Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. धीरे धीरे उसके मन में जो कर्म का फल है, फल के प्रति ही अगर वो कर्म कर रहा है, ठीक है करे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर में कंसिस्टेंस, वो जागृति पैदा होगी कि वो भगवान कृष्ण के चरणार वृंद में अपने आप को डाल देगा। आगे कहते हैं, वेदास कैन सर्वर अहम इवा वेदा, दिस इज द एंड ऑफ वैदिक rituals. All performance of sacrifices and everything that is put into the Vedas, include all direction to material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned soul do not know anything beyond sense gratifications, they study the Vedas so that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in the Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the result of all work can be dedicated to the service of Krishna. If someone is working as per Vedic rules, वो भोग लगा रहा है, बलि दे रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसकी बुद्धि में डिफरेंस पैदा मत कीजिए। आप ये मत कीजिए कि ये बेकार है। He should go on and he should perform. धीरे धीरे जो फ्रूटिव फल के लिए कर्म कर रहा है, धीरे धीरे भगवान कृष्ण के विशाल रूप को, उस गॉड हेड को
जब वो पहचानेगा, यानी बलि देना ही अंतिम नहीं है, अंतिम लक्ष्य तो कृष्णा कंसशनेस है। और वो जब वो कृष्णा कंसशनेस को प्राप्त कर लेगा कि जितनी माया है, जितनी शक्तियां हैं, जितनी देव हैं, जितनी देवियां हैं, सबका मूल रूप कृष्णा है। उस कृष्णा कंसशनेस को प्राप्त करने के लिए बलि की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अदर देवताओं की पूजा करता है और बलि देता है, मिठाई चढ़ाता है, फल फूल चढ़ाता है, तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि भेद मत लाइए, डिफरेंस मत क्रिएट कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, तुम चलो, एक न एक दिन वो कृष्णा कॉन्शसनेस में आएगा और वहां अपने आप को वो शरणागत करेगा। द लर्नेड कृष्णा कॉन्शसनेस person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave। जो अपनी संतुष्टि के लिए, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, एक न एक दिन वहां आएगा। Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this formula meant there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness one can have all the results one should otherwise derive from one's prescribed duties. We must have to know that Krishna consciousness is the top goal of the society, is the top goal of our worship, of our consciousness. But the person who is not knowing, who is ignorant about it, the scholar should not disturb his mind. विद्वानों को उसके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो कहता है गंगा नहाने से, पीपल में जल देने से, तुलसी की पूजा से या बलि देने से मां काली प्रसन्न होती हैं, तो होती हैं, उसको उस दिशा में आगे बढ़ने दीजिए। एक दिन आएगा जब वो कृष्णा कॉन्शसनेस को मानेगा और उस शरणागति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि सब कुछ तो मान ही रहा है, सिर्फ वैदिक रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है। एक टाइम आएगा जबकि वैदिक रिचुअल्स उसकी जिंदगी से हट जाएंगे। कृष्णा को मानने के लिए वैदिक रिचुअल्स को मानना कोई जरूरी नहीं है। ये तो कर्मकांड की व्याख्याएं हैं, योग की व्याख्याएं नहीं है। ये वेद छूट जाते हैं पीछे और कृष्णा कॉन्शसनेस निकल जाता है आगे। वो भक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है और समर्पण का मार्ग है। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण, प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाणानि, हम जो क्रियाएं करते हैं अपनी प्रकृति बस कहते हैं, और कर्म जो कहते हैं गुणों से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते, और मूर्ख आत्मा वाले के अंतर्गत यह अहंकार भी होता है कि मैं ये कर्म करता हूं। द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actually carried out by three modes of material nature.
प्रकृति क्रियमाणानि, हमारी क्रियाएं तो प्रकृति से बाध्य हैं स्वभाव से, गुण ही कर्माणि सर्वशः, और गुणों में हम बंधे हुए हैं। Two person, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by the false ego that he is the doer of everything. ये जो मूर्खात्मा है, जिसको कि ये बुझा गया है कि आई एम द डूअर, मैं करता हूं, वो प्रकृति की माया से दूर, प्रकृति के माया के द्वारा ठगा गया। False ego that he is the doer of everything, he does not know the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently. वो जिसको झूठा घमंड रहता है, अहंकार रहता है, वो कहता है मैं ही तो सब कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही सब हो रहा है। अब क्या कहिएगा? वो अपने कर्मों को अपने तक सीमित रख देता है, अपनी आत्मा को और ग्लानि पहुंचाता है, अपनी बुद्धि को और वो शर्मिंदगी पहुंचाता है, क्योंकि करने वाले तो कृष्णा है। द पर्सन इन ऑल फॉल्स ईगो टेक्स ऑल क्रेडिट फॉर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, एंड दैट इज द सिम्टम ऑफ हिज nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of Supreme Personality of Godhead, and such as his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. In Krishna consciousness, the ignorant man forgets that the Supreme Personality of God is known as Hari Shekha, or the master of the series of material body. For due to his long misuse of senses and sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. This is the fundamental thing, that all these things are done by God, but the murkh, ignorant person, knowing that I am doing all these things, I am the Supreme Personality. What have I done? I am getting. I can do each and everything. And this false ego is very much responsible for his ignorance. But Krishna consciousness speaks to that you are related with eternal God. आप अनंत के स्वामी से जुटे हुए हो, और उसकी कृपा से ये सब होता है। कर्मण्येवाधिकारिस्तु, कर्म तुम्हारे बस में है, लेकिन फल की इच्छा मत करो। अपनी बुद्धि को इतनी सबल करो कि वो परमात्मा के शरण में जाए, और हम लोग उसको मूर्ख आत्मा के शरण में भेज देते हैं। हमने पूजा की, हमने कर्म किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये कर्म का अहंकार हमारी जिंदगी में हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। राधे राधे।